हिम्मत की असली परिभाषा क्या है? कभी सोचा है? आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शायद शायद इस सवाल का सबसे गहरा जवाब देती है। ये कहानी है छोटे साहिबजादों की। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे कैसे दो नन्हे से दिलों की बहादुरी आज भी हम सबके लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की एक अमर मिसाल है। तो इन छोटे छोटे नायकों को समझने के लिए, है ना, सबसे पहले उनके परिवार और उनकी परवरिश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो उनके इतने बड़े साहस की नींव पड़ी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, वो एक ऐसे पिता भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ शस्त्र शास्त्र ही नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें धर्म, करुणा और आत्मसम्मान जैसे जो असली मूल्य होते हैं ना, उनमें भी निपुण बनाया। पता है, गुरुजी ने अपने बच्चों को बचपन से ही दो बहुत पक्की बातें सिखाई थी। पहली कि कुछ भी हो जाए, अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाना, और दूसरी, हमेशा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। और बस यही दो शिक्षाएं उनकी हिम्मत की बुनियाद बन गईं। और यही है हमारी कहानी के वो दो नन्हे नायक, साहिबजादा जोरावर सिंह, उम्र सिर्फ 9 साल, और साहिबजादा फतेह सिंह, जो सिर्फ 7 साल के थे। सोचिए, उम्र कितनी छोटी पर इरादे चट्टान जैसे मजबूत। लेकिन किस्मत ने इन मासूम जिंदगियों के लिए एक बहुत ही मुश्किल, बहुत कठिन परीक्षा तैयार कर रखी थी। एक ऐसा सफर जो उनके हौसले को सच में आजमाने वाला था। हुआ ये कि उस समय का माहौल बहुत खराब था, बहुत तनावपूर्ण था। आनंदपुर साहिब का जो किला था, उसे दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, और इसी वजह से गुरुजी के परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा। वो मजबूर हो गए। वो कड़ाके की ठंड वाली एक अंधेरी रात थी, और जब सरसा नदी पार कर रहे थे तो उस उथल पुथल में, उस भगदड़ में पूरा परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। ये एक ऐसा दर्दनाक पल था जिसने कहानी की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी। और इस मुश्किल घड़ी में, जानते हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ कौन था? सिर्फ उनकी दादी, माता गुजरी जी। बस ये तीनों परिवार के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। जरा सोचकर देखिए, बर्फीली हवाएं, कांटों से भरे रास्ते, और उन पर नंगे पैर चलते हुए उन बच्चों ने कितनी तकलीफ सही होगी। अपनी दादी का हाथ थामे, भूखे प्यासे, उनका एक एक कदम हिम्मत की एक नई कहानी लिख रहा था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां उनके साहस की, उनके उसूलों की और उनके विश्वास की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा होने वाली थी। जैसे ही वो सरहिंद पहुंचे, उन्हें पकड़ लिया गया और फिर उन्हें पेश किया गया वहां के जालिम नवाब वजीर खां की अदालत में। और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा का दौर शुरू हो गया। वजीर खान ने पहले तो उन मासूम बच्चों को डराया, धमकाया, और फिर उन्हें लालच दिया। बोला कि तुम्हें धन दौलत देंगे, बड़े बड़े महल देंगे, एक आरामदायक जिंदगी देंगे। बस एक शर्त थी कि वो अपना सिख धर्म छोड़ दें और इस्लाम कबूल कर लें। और उन मासूम बच्चों ने बिना किसी डर के, पूरी निडरता के साथ जवाब दिया। उनकी वो बुलंद आवाज आज भी इतिहास में गूंजती है। उन्होंने दुनिया के हर लालच को, हर डर को अपने विश्वास के सामने बौना साबित कर दिया, बहुत छोटा। आखिर इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले पाए? क्योंकि उनका ये फैसला 3 मजबूत स्तंभों पर टिका था। पहला था धर्म, यानी अपने विश्वास पर टिके रहना। दूसरा था साहस, यानी किसी भी मुश्किल से ना डरना। और तीसरा आत्मसम्मान, मतलब अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना। तो अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे मार्मिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो उनके बलिदान की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। सिर्फ 7 और 9 साल की उम्र, इतनी सी उम्र में उन्होंने अपने उसूलों के लिए वो बलिदान दिया जिसके बारे में सोचने का साहस भी शायद बड़ी बड़ों में नहीं होता। देखिए, उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, उन्होंने एक चुनाव किया, एक चॉइस की। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि शरीर तो खत्म हो सकता है, लेकिन जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारा सच्चा विश्वास है, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो उनकी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, कि सच्चाई के रास्ते पर बिना डरे चलो। दूसरा, कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके सामने झुको मत, डट कर सामना करो। और तीसरा, अपनी विरासत, अपने मूल्यों पर हमेशा गर्व करो। और उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया।
बिल्कुल नहीं। आज भी हर साल दुनिया भर में लाखों लोग उनके उस जबरदस्त साहस को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। ये एक ऐसी विरासत है जो सदियों बाद भी हमें रास्ता दिखाती है। तो सवाल ये है कि आज हम उनके जीवन से कौन से मूल्य अपने अंदर उतार सकते हैं ताकि हम भी अपनी जिंदगी में साहस और सच्चाई के रास्ते पर चल सकें।